तो सर वेदर कंडीशन के देखते आपके एरिया में कितना नुकसान अभी तक हुआ है और किस तरह से आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ खड़े हैं और क्या आश्वासन उनको देते हैं? देखिए राघव जी, आपको पता है अखनूर कंस्टिट्यूंसी ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जिसके बीचों बीच दरिया चनाब जाता है और दरिया चनाब में रेड अलर्ट जैसे बाकी जगहों पे हुआ है, हाई अलर्ट वहां पे भी है। लेकिन सौभाग्य की बात यह है, खुशकिस्मती कहेंगे कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, जमीन का कटाव हुआ है, जो कृषि योग्य भूमि है उसका कटाव हुआ है, लेकिन उसके लिए भी जो मेजर्स लेने होते हैं, जो रोकथाम के काम रहते हैं वो हो रहे हैं। हाँ, जो अखनूर टोन है वहां पे वाटर लॉगिंग की वजह से निर्दोष चौक में वाटर ओवरफ्लो होता है, लेकिन उसमें भी ये है कि किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं है। उसमें जो आप ये कह सकते हैं कि जो रोकथाम के कार्य हैं आगे के लिए ये ना हो, उसमें ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको ठीक करवाया गया है, तो फिल्टरिंग करवाई गई है, बार फुटिंग पे काम हुआ है। तो सभी जो एजेंसीज हैं, काम करने वाले लोग हैं, सतर्क हैं। मैं भी ऑन ग्राउंड हूँ, तो स्थिति को पूरा देखा जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को राहत मिले। सर जिस तरह आपने कहा कि जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन माली नुकसान कहीं ना कहीं देखने को मिला है, तो माली नुकसान को लेकर आप क्या एडमिनिस्ट्रेशन को आदेश देते हैं और अपनी तरफ से कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ किस तरह से? देखिए, इसमें मेरी जो हमारी डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरे पास 3 तहसील आती हैं, तहसील अखनूर, जोड़ियाँ और परगवाल। 2 तहसील जो हैं जोड़ियाँ और अखनूर, ये अखनूर सब डिवीजन में आते हैं। इसका जो एसडीएम पड़ता है वो अखनूर पड़ता है, उसको डायरेक्शन दी गई है। और परगवाल के लिए एसडीएम खोड़ आता है, उसको डायरेक्शन यानी डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन दी गई है। और सीनियर लेवल पे भी मेरी लगातार बात हो रही है। जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसकी असेसमेंट करके उसका मुआवजा उनके लिए दिया जाएगा।